हेलो सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जियोग्राफी पर। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पार्ट 13। आज का हमारा यूनिट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा पहला सवाल है, जॉन बिल नामक वस्तु विनिमय मेला कहाँ लगता है? जॉन बिल नामक वस्तु विनिमय मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी असम है। असम में हर जनवरी माह में फसल कटने के बाद गुवाहाटी से 34 या 35 किलोमीटर दूर जागीरोड नाम स्थान पर जॉन बिल नामक वस्तु विनिमय मेला बढ़ता है। ये भारत का एकमात्र वस्तु विनिमय मेला है जिसके अंतर्गत अलग अलग लोग अपनी अलग अलग वस्तुओं को लेके अपने वस्तु के बदले दूसरे की वस्तु लेते हैं, जिसके अंतर्गत पैसों का लेन देन नहीं होता है, केवल वस्तुओं का लेन देन होता है। अगला सवाल, सैलरी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सैलरी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी स्पेनिश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी लैटिन। सैलरी शब्द लैटिन भाषा के सैलरी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है वेतनमान या काम का भुगतान। अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन कब किया गया? विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन कब किया गया? तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए है 1948, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1995, ऑप्शन डी है 1960। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1948। WTO का गठन सबसे पहले गेट नाम से किया गया था, जिसका पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। बाद में 1995 में इसका नाम बदलकर WTO कर दिया गया। WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 2016 तक इसमें कुल 167 देश थे। अगला सवाल, आसियान का सदस्य देश नहीं है। आसियान का सदस्य देश नहीं है, इनमें से कौन सा आसियान का सदस्य देश नहीं है? ऑप्शन ए ब्रुनेई, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी वियतनाम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। आसियान का सदस्य देश इसमें से भारत नहीं है। इसके अलावा आसियान का गठन 1967 में आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसके वर्तमान में लगभग 10 सदस्य हैं। अगला सवाल, संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। ऑप्शन ए नौसेना पतन, ऑप्शन बी विस्तृत पतन, ऑप्शन सी तेल पतन, ऑप्शन डी औद्योगिक पतन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विस्तृत पतन। अगला सवाल, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए एशिया। वर्तमान में व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह एशिया में होता है, उससे पहले यूरोप में होता था। अगला सवाल, दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक सदस्य है? दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी पेरू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी वेनेजुएला। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग एंड कंट्रीज विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले देशों का एक समूह है जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। इसकी स्थापना 1949 में
की गई थी। अगला सवाल, निम्न व्यापार समूह में से भारत किसका एक सदस्य देश है? निम्न व्यापार समूह में से भारत किस एक का सदस्य देश है? ऑप्शन ए साफ्टा, ऑप्शन बी आसियान, ऑप्शन सी OECD, ऑप्शन डी ओपेक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए साफ्टा। साफ्टा की उत्पत्ति या स्थापना जनवरी 2006 में की गई। साफ्टा का तात्पर्य साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। सदस्य देशों की संख्या 7 है, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश है, मालदीव है, भूटान है, नेपाल है, भारत है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। यह एक व्यापारिक समूह है जिसके अंतर्गत देश आपस में व्यापार कर सके विभिन्न प्रकार के सूटों के अंतर्गत। अगला सवाल, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं? ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी शौक पट्टी, ऑप्शन सी रेखीय, ऑप्शन डी वर्गाकार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी रेखीय। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों में मुख्य आर्थिक क्रिया है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी तृतीयक, ऑप्शन सी द्वितीयक, ऑप्शन डी चतुर्थक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्राथमिक। अगला सवाल, निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? ऑप्शन ए हांगो की घाटी, ऑप्शन बी सिंधु घाटी, ऑप्शन सी नील घाटी, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया है ये सर्वाधिक प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। अगला सवाल, 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 43। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 40। अगला सवाल, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? ऑप्शन ए वित्तीय, ऑप्शन बी मानवीय, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी सामाजिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वित्तीय। अगला प्रश्न है, इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। नमस्कार।